मिर्जापुर में सचिव माला श्रीवास्तव की समीक्षा बैठक। राजस्व वसूली और लक्ष्य पूर्ति पर दिया जोर। ड्रोन तकनीक से अवैध खनन पर निगरानी के आदेश। कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। एक पुरुष सहित 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। दीपावली और छठ पर्व पर ऊंचे दामों पर बेचने की थी तैयारी। गोरखपुर में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई। मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी। 10 क्विंटल मीठा खोआ और 10 क्विंटल मिल्क केक को जब्त किया। बागपत पुलिस ने किया ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा। 2 नाबालिग छात्रों ने ही की थी मौलवी की पत्नी और बेटियों की हत्या। पिटाई का बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे मिर्जापुर से। खबर आपको बता दें, जहां पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव माला श्रीवास्तव ने प्रदेश के 10 जिलों के खनन अधिकारियों के साथ में अहम समीक्षा बैठक की, जिसमें राजस्व वसूली बढ़ाने और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मऊ, आजमगढ़, चंदौली और गाजीपुर जिले के खनन अधिकारी और खान निरीक्षक शामिल हुए। इस दौरान सचिव माला श्रीवास्तव ने सभी जिलों से खनन से प्राप्त राजस्व की समीक्षा की और शासन द्वारा तय वार्षिक लक्ष्य की 100% पूर्ति के लिए निर्देश दिए। सचिव ने अवैध खनन और परिवहन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिलों में निरंतर निगरानी रखी जाए और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर चोरी और अपवंचन के मामलों की पहचान की जाएगी, ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके। अवैध खनन की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। MM-11 के दुरुपयोग के मामलों की जांच कराई जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और उन्होंने MM-11 के दुरुपयोग से करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज मिर्जापुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए हम यहाँ पे आए हैं और सभी आसपास के जो जनपद हैं उनके भी कार्यों की समीक्षा की है। कुछ और भी जो विषय हैं, जो बिंदु हैं, जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय ये है कि अब राजस्व का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति की जाए और विभाग में बेहतर तकनीक के प्रयोग को और आगे लेकर जाया जाए। जैसे चेक गेट की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने के लिए किस तरह खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीयन होना है, उनका GPS इंटीग्रेशन होना है, इन विषयों पर बल दिया गया है। और संबंधित माननीय जिलाधिकारीगण से और अन्य अधिकारियों से सबसे ये अपेक्षा की गई है कि कैंप लगाकर और संवाद करके संबंधित हितधारकों के साथ इसको मिलकर आगे बढ़। कुशीनगर पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पडरौना कोतवाली पुलिस ने कस्बा पडरौना में कार्रवाई की और इस दौरान एक पुरुष और 4 महिलाओं समेत कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के हस्त निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे और साथ ही उन्हें बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। और पुलिस ने उनके पास से 4 बोरी तैयार कागज के पटाखे, 15 बोरी अर्धनिर्मित कागज के पटाखे और 3 बोरी रद्दी कागज, मिट्टी के बट्टे में बने अनार पटाखे की 1 बोरी और 48.5 किलोग्राम बारूद से भरी 1 बोरी को बरामद किया। पटाखा बनाने के अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। और साथ ही पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनका मकसद आगामी दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर इन पटाखों को ऊंचे दामों पर बेचकर के भारी मुनाफा कमाना था। इस मामले को लेकर के थाना कोतवाली पडरौना में मामला दर्ज किया गया और फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में किले के मैदान में SDM और CO ने अस्थायी आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को सभी दुकानें एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखने के लिए निर्देश दिया और साथ ही कहा कि दुकानदार अपनी दुकान पर अग्निशामक यंत्र जरूर से जरूर रखें। और SDM अवनीश तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी के पास अवैध बारूद या फिर अवैध आतिशबाजी का भंडारण मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर से खबर का आप रुख करेंगे। मेडिको लीगल रिपोर्ट के नाम पर वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। फार्मासिस्ट मिथिलेश निगम पर मरीजों से अवैध वसूली का आरोप और सरकारी शुल्क 68 रुपए की जगह 600 रुपए वसूले गए। डॉक्टरों की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट तैयार कर
मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। खड्डा क्षेत्र के तुरकहा सीएचसी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर अब आपको बता दें, जहां दिल्ली रोड स्थित दीवान पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल के ओनर संजय दीवान पर एक बस मालिक का करीब 6 लाख रुपए बकाया होने का मामला सामने आया। ये बकाया कोरोना काल से ही चला आ रहा है और जानकारी के अनुसार बस मालिक ने कई बार भुगतान की मांग की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने रकम नहीं चुकाई और आरोप है कि जब बस मालिक ने बार बार पैसे मांगे तो स्कूल ओनर की ओर से बाउंसरों द्वारा धमकी दी जाने लगी। शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हो गई और मामले की जानकारी मिलते ही सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देश पर परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भुगतान विवाद पहले भी सामने आ चुका है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में लग गई है। सीतापुर से खबर का आप रुख करेंगे। बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। रामकोट थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और इस आग में लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। बागपत के गांगनोली गांव में हुए ट्रिपल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दो नाबालिग छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दो बेटियों की हत्या की। दोनों छात्र मौलाना के पास ही तालीम हासिल कर रहे थे। दरअसल मौलवी ने दोनों छात्रों की पिटाई की, जिसका बदला लेने के लिए मौलवी की पत्नी और दो नन्ही बेटियों को छुरी और हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में खूनी संघर्ष के बाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है और मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घटना खानपुर गांव के सुंदर किरण पब्लिक स्कूल के पास का है, जहां वैर निवासी सोनू शर्मा कि पहले डंडों से बुरी तरीके से पिटाई की गई और फिर बाद में उसे गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर डंडों के कई निशान मिले। हमले में एक और व्यक्ति खानपुर निवासी बंटी भी घायल हुआ है और घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था, जिसको लेकर के विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है। और वही घायल बंटी ने बताया कि पुराने फैसले को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था, जिसे लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया।
मथुरा में गोवर्धन थाना क्षेत्र के नगला साकी में युवक की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने राधाकुंड छठीकरा मार्ग पर शव रखकर के जाम लगा दिया। दरअसल जमीनी विवाद में भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई की बेटे की पिटाई कर दी। मारपीट में घायल युवक ने 13 दिन बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 13 दिन तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। दीपावली से पहले मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच में गोरखपुर ने खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है और विभाग की टीम ने फर्टिलाइजर कॉलोनी स्थित एक मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 10 क्विंटल मीठा खोआ और 10 क्विंटल मिल्क केक को बरामद किया। सभी खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। खाद्य विभाग ने खराब खोए के मौके पर जांच पड़ताल की, उसे नष्ट कर दिया। खाद्य विभाग की एक अन्य टीम ने मदेशिया फ्रूट कंपनी में छापेमारी कर करीब 4 क्विंटल केले को भी नष्ट कराया गया और जांच में सामने आया कि हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल कर केले को पकाया जा रहा था और मौके से केमिकल भी बरामद हुआ है। अब खबर मेरठ से है, जहां सरधना में बदमाशों ने घर में घुसकर के एक महिला को गोली मार दी। नकाबपोश हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल महिला को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अशोक स्तंभ पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर वारदात में बाजार में सनसनी फैल गई और सूचना के बाद में मौके पर कई व्यापारी नेता इकट्ठा हो गए और साथ ही सीओ आशुतोष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अशोक प्लाट के पास मुकेश गुप्ता जी हैं, जो कुलंजन के रहने वाले हैं। उनकी धर्मपत्नी घर में अकेली थी, किचन में काम कर रही थी। तभी एक अज्ञात बदमाश, एक ही बताया उन्होंने, जैसे पता चला है, एक बदमाश आया और उनको गोली मार के चला गया। 2 गोली उनके लगी है, एक सर में लगी है और एक पैर में लगी है। तो उन्होंने फिर अपने पति को तुरंत कॉल करके बताया कि मुझे किसी ने गोली मार दी, जल्दी आ जाओ घर पे। तो वो तुरंत अपने घर पे पहुंचे फिर, और उनको मेरठ पहले तो यहीं पे लोकल अस्पताल में दिखाया था जी, हिमालय हॉस्पिटल अपना नजदीक।